जी अब हम बात करेंगे वायरल 25 की, यानी आपको 25 सेकंड में पूरी खबर हम बताएंगे। देखिए, नवरात्र में माता के 9 रूपों की पूजा होती है। माता एक अनोखी धाम फलौदी में स्थित है, जहां मां लटियाल के प्रति लोगों की गहरी आस्था भी है। दिखाते हैं आपको 25 सेकंड में रिपोर्ट। नवरात्र के दिनों में देश में देवी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे ही बात की जाए फलोदी की तो यहाँ माँ लटियाल जो विक्रम संवत साल 1515 में आसनकोट से फलोदी अपने सारथी सिद्धू जी कल्ला के साथ रथ पर सवार होकर आई थी। इस दौरान माँ लटियाल का रथ एक खेजड़ी के पेड़ से टकराया तो माँ ने सारथी सिद्धू जी कल्ला से कहा कि अब मेरा आश्रय यहीं होगा। तब से माँ लटियाल यहीं विराजित है और खेजड़ी का वृक्ष आज भी मंदिर परिसर में विद्यमान है। राजसमंद में वीर तेजाजी के मंदिर में चोरी की कोशिश करने में एक चोर जो है वो पकड़ा गया और भारी पड़ गई इसे करना उसको। ग्रामीणों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। फिर क्या हुआ आप देखिए रिपोर्ट। राजसमंद में देवगढ़ थाना क्षेत्र के बगड़ ग्राम पंचायत में स्थित वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में बीती रात चोरी की नीयत से आए एक चोर को स्थानीय युवाओं की सतर्कता से रंगे हाथों पकड़ लिया गया। घटना बागड़ मेला मैदान के स्थित वीर तेजाजी महाराज के मंदिर के पास हुई। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति चोरी के इरादे से मंदिर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। चोर को पकड़ने के बाद तुरंत देवगढ़ पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अब पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। कर्ज के आगे हार गई जिंदगी। रिकवरी एजेंट से परेशान होकर शख्स ने आखिरकार आत्महत्या कर ली। क्या पूरा मामला था 25 सेकंड में देखते हैं। किशनगढ़ के गांधीनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक ऐसा ही दर्दनाक मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। किशनलाल ने करीब 2 साल पहले एक फाइनेंस कंपनी से 16,10,000 रुपए का लोन लिया था। समय पर किश्तें न चुका पाने पर कंपनी के कर्मचारी और रिकवरी एजेंट उन्हें लगातार फोन करके दबाव बना रहे थे। परिवार का आरोप है कि आत्महत्या से महज 1 घंटे पहले भी किशनलाल को एजेंट का फोन आया था। इसी तनाव में उन्होंने अपनी जान ले ली। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। अजमेर पुलिस बाइक स्टंट वीडियो की जांच में जुटी है। पेट्रोल की टंकी पर बाइक चालक लड़की को बैठाकर बाइक चला रहा है। दिखाते हैं आपको। अजमेर में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक खतरनाक स्टंट वीडियो ने जिला पुलिस को सक्रिय कर दिया। वीडियो में एक युवक हाईवे पर तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए दिख रहा है, जबकि उसकी बाइक की टंकी पर एक युवती बिना हेलमेट बैठी नजर आती है। इस लापरवाह स्टंट को देखकर वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद जिला पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस जल्द ही इस मामले में बाइक चालक को पकड़ने का दावा कर रही है। देखिए, 12 मेडिकल कॉलेज में एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इस पूरे घटनाक्रम से मेडिकल कॉलेज परिसर में अफरा तफरी का माहौल था। क्या लेकिन यह हंगामा है, दिखाते हैं। ये वीडियो 12 का है, जहां मेडिकल कॉलेज में एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कॉलेज में काम करने वाले एक शख्स की बेटी 4 मंजिला इमारत पर चढ़ गई और परिजनों से लहंगा चुन्नी दिलाने की जिद करने लगी। ऐसे में मौके पर लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि डीएसपी ने युवती की मांग पूरी करते हुए लहंगा चुन्नी दिलवाया, जिसके बाद वो नीचे उतर आई। युवती की मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत जिला अस्पताल भिजवाया गया है। हर बारिश के मौसम में यही हाल बनता है। ग्रामीणों की मांग है कि शमशान घाट का समुचित विकास किया जाए ताकि उन्हें अपने परिजनों को सम्मानपूर्वक विदाई देने का अधिकार तो मिले। टोंक के जूनिया गांव में शमशान घाट की हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। मानसून की विदाई के बाद भी यहां पानी की निकासी नहीं हो पाई है। हाल ही में गांव में एक शख्स की मृत्यु के बाद ग्रामीणों को शव को घुटनों तक भरे पानी से होकर शमशान ले जाना पड़ा। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली भी कीचड़ में फंस गई। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर बारिश के मौसम में यही हालात बनते हैं। महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर जारी आंदोलन के बीच अब बंजारा समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है और बलढाणा में बंजारा समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और मार्च निकाला। दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर जारी आंदोलन के बीच अब बंजारा समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है। बुल्ढाना में बंजारा समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और मार्च निकाला। बड़ी संख्या में समाज के लोग इस मार्च में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग में शामिल किया जाए ताकि उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल सके। इस मौके पर समाज के नेताओं ने सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की है। बिहार के गया जिले में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ 9 युवकों को रील बनाना भारी पड़ गया, लेकिन आखिर क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, दिखाते हैं।
बिहार के गया जिले में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ 9 युवकों को रील बनाना भारी पड़ गया। आलम ये हुआ कि रील बनाने के चक्कर में युवक नदी में डूब गए। युवकों को नदी में डूबता देख स्थानीय लोग राहत बचाव कार्य में जुट गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी को बाहर निकाल लिया गया। आनन फानन में पुलिस की गाड़ी से युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेरठ में SC/ST आवास के सामने छात्रा के साथ छेड़छाड़ हो गई। लड़की ई रिक्शा में बैठी थी, सामने बैठा युवक उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। मेरठ में SP सिटी आवास के सामने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई। लड़की ई रिक्शा पर बैठी थी, सामने बैठा युवक उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। इस पर लड़की गुस्सा हो गई और युवक को 5 सेकंड में 5 थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद ई रिक्शा में बैठी एक महिला ने छात्रा के साथ मिलकर युवक को चप्पलों से जमकर पीटा। करीब आधे घंटे तक दोनों ने युवक के बीच सड़क पर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। भारत ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया है। भारत के पास अब ऐसी ताकत आ गई है जिससे दुश्मन थर-थर कांप उठेगा। दिखाते हैं। दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराते हुए भारत ने ट्रेन से मिसाइल लॉन्च करके एक नया इतिहास रच दिया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर रेंज से इंटरमीडिएट रेंज की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल को एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा गया। अग्नि प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। मध्य प्रदेश के नीमच में चोरों ने एक दुकान से करीब 80,000 रुपए उड़ा लिए। 3 चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस इस मामले में जांच में जुटी है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के नीमच जिले की हैं। 3 चोरों ने कैंट थाना क्षेत्र में एक दुकान से करीब 80,000 उड़ा लिए। ये पेंट्स और कन्फेक्शनरी की दुकान है। तस्वीरों में देखिए 3 चोर पहले दुकान के पास आकर और उसका शटर उठाना शुरू कर देते हैं। तीनों एक दूसरे को मदद करने के लिए कहते हैं। तीनों जब शटर नहीं उठा पाते हैं तो बार बार शटर उठाने की कोशिश करते हैं। आखिर में शटर तोड़कर वो 80,000 रुपए उड़ाकर फरार हो जाते हैं। अब पुलिस CCTV के माध्यम से चोरों की तलाश कर रही है। दिल्ली के वजीराबाद फ्लाईओवर के पास एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था। फिर क्या कुछ हुआ, खुद देखिए। दिल्ली के वजीराबाद फ्लाईओवर के पास एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल है। युवक बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था। पुलिस ने जब रोका तो उसने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। पीछे से आ रहे युवक के जानकारों ने भी आरोपी युवक का साथ दिया। ये घटना 24 सितंबर की बताई जा रही है। तिमारपुर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मारपीट करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक वजीराबाद तो दूसरा संगम विहार का रहने वाला है। रागासा का असर चीन ने भी खूब देखा है। वहां के दक्षिणी भाग में इसकी तीव्रता ज्यादा रही और कैसा मंजर रहा, दिखाते हैं। तूफानी हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश। ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्यों रागासा को हाल के सालों का सबसे खतरनाक तूफान कहा जा रहा है। पर्ल नदी के मुहाने पर बसे इस द्वीप का नक्शा बदल गया है। जमीन कहां थी, टीले कहां पर थे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर तरफ पानी का ही कब्जा है। ये कीमती गाड़ियां लहरों में हिचकोले खा रही हैं। हटाया जाना मुमकिन नहीं है और हटाकर भी कहां ले जाया जाता। तस्वीरों में नजर आ रहे होटल और रेस्टोरेंट हमेशा गुलजार रहते हैं। रागासा तूफान के असर ने समुद्री लहरों की ताकत बढ़ा दी। हांगकांग से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, दिखाते हैं आपको। समंदर की लहरें इतनी तेजी के साथ इस होटल में दाखिल हुई कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। शीशे का ग्लास डोर टूटकर जमीन पर पड़ा था। अंदर मौजूद कर्मचारियों को सोचने का भी मौका नहीं मिला। इस शख्स को पानी बहाकर ले गया। पानी गजब की तेजी से अंदर दाखिल होता है। फ्लोर पर चारों तरफ का मंजर ऐसा था जैसे दरिया मचल रहा हो। लोग अपने आप को बचाते हुए इधर उधर खड़े थे। अंदर रखा काफी सामान बर्बाद हो गया।